हमारे साथ जो मार्वलस महिला जुड़ने वाली हैं, उनका नाम उमा जिंदल है। वो लुधियाना की एक एमिनेंट योगा ट्रेनर हैं। मैम, हाँ जी उमा मैम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और मैं अपनी सभी उन लेडीज को अपना एक जीवन, अपना किस तरीके से योग जीवन है उनके बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी किस तरीके से शुरुआत हुई। क्योंकि हम महिलाएं अपने को किसी से कम नहीं आंक सकती हैं। हम बहुत बार खुद को कम नहीं आंक सके। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो हम महिलाएं अपने को कम ना आंके। हम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से और अपने विचारों से शायद पुरुषों से हम ज्यादा कर सकते हैं, अगर हमें जीवन में मौका मिले। और इसके लिए कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, बहुत सी महिलाएं हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर है कि एक महिला सब कुछ कर सकती है। वेरी गुड। आपने मैम कैसे शुरू किया अपने योगा की जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। मैम, मैं पतंजलि योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है, और लेकिन मैंने अपना ध्येय बनाया कि मैं जो है वो फ्री हमेशा योगा सिखाऊंगी। तो मेरा क्लास फ्री चलती थी, उसमें मेरे 150 से 200 के करीब स्टूडेंट्स होते थे जिनको मैंने फ्री शिक्षा दी है। और योग से लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से दूर होते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि योग में इतना चमत्कार है, इतना, मतलब जहां डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं वहां पर लोग योग से ठीक हो जाते हैं। फिर जब कोरोना काल आया तो क्लास बंद करनी पड़ी। तो मेरा लाइव सेशन चलता है, उमा जिंदल योगा के नाम पेज है, और सुबह 5:45 पर मेरे द्वारा लाइव क्लास दी जाती है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप उस क्लास से जुड़िए और अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाइए। हाँ, आप योगा के साथ जुड़ी हैं, आपने इतनी क्लासेस, इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे। कोई चैलेंज आप हमारे साथ यहाँ शेयर करें मैम। यस, मैं चैलेंजेस बहुत होते हैं। एक लेडी के लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको परिवार और समाज की बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मेरी कभी भी छुट्टी नहीं हुई है अपनी क्लास में। तो सर्दी में जाना, धुंध में जाना, और जब आप अपने जो परिवार से बाहर निकलकर दूसरी चीजों की और आपका ध्यान ज्यादा लगने लगता है, तो आप अपने परिवार से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और शायद परिवार और समाज ये सहन नहीं कर पाता कि एक महिला इतना आगे बढ़े। कुछ बातें होती है जो आप समझ सकते हैं, और मुझे उन सब बातों को सहन करना पड़ा है अपने जीवन में। लेकिन अगर आप डिटर्मिन हैं, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो वो सब बातें बहुत पीछे रह जाती है। हमें जीवन में बहुत डिटर्मिन रहना पड़ेगा, क्योंकि जो विषम परिस्थितियों में आपके, अगर आपका मन संकल्पित है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा सफलता हासिल करने से। तो चैलेंजेस थे, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हमने उन पर काबू पा लिया। हाँ, यही तो एक जर्नी होती है एक सक्सेसफुल वुमेन की, एक अचीवर की, जो अपने सारे प्रॉब्लम्स को हल करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं, अपने जोश, अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ कोई इंस्पिरेशन थी आपकी मैम, जिसको आप सबसे ज्यादा। यस, मेरी एक्चुअली मैम, मेरे पास साइंस थी। तो मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनकर कुछ समाज के लिए, देश के लिए अपने कर सकूं, कि मैं फ्री शिक्षा, फ्री डॉक्टरी कर सकूं। मेरे पास ऐसे, लेकिन क्या था कि कुछ मेरे हालात की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। तो जब मुझे योग का रास्ता दिखा कि योग से इतना चमत्कार होते हैं, तो मुझे लगा कि अपना जो एक मन में कहीं ना कहीं मलाल था डॉक्टर नहीं बनने का, तो मैं एक ऐसी डॉक्टर बन गई जो बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल के ठीक हो रहे हैं। और जब वहां से ब्लेसिंग्स मिलती है, जब दुआएं आपको मिलती है, तो वो ब्लेसिंग आपके जीवन को बहुत हरा भरा बना देती है। और ये मैं खुद अपने निजी जीवन में अनुभव कर रही हूँ इन सब बातों का। ब्लेसिंग्स ऑलवेज वर्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत नोबल थॉट है मैम आपकी। आपका परिश्रम है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई कि मुझे जितने साल हो गए, या क्लास भी मेरी 6 महीने से रेगुलर चल रही है, तो अगर मैं दूसरे शहर में भी हूँ या बारिश भी है, सब तरह के माहौल में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूं। और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको जय जयकार पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
ग्रेट, वेरी गुड आंसर मैम। थोड़ा सा हमें जैसे आपने इंस्पिरेशन का बताया, कोई सोशल चेंज आप इस सोसाइटी में एक्सपेक्ट करती हैं? कोई एक्सपेक्टेशन जो आपकी सोसाइटी को लेकर है, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। मैं तो सोचती हूँ कि ये जो कोरोना काल आया है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आया है। जैसे मान लो पहले शादी ब्याह होते थे, करोड़ों रुपए लगाता था, एक रात की शादी में माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते थे। माँ बाप को अपनी जो जिंदगी थी वो पूरी खराब हो जाती थी, यही टेंशन रहती थी कि बच्चों की शादी करनी है। लेकिन कोरोना काल में बहुत थोड़े पैसों में शादी ब्याह हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है कि दहेज का जो है प्रचलन कम हो रहा है, और जो शादी ब्याह में व्यर्थ के खर्चे जो हो रहे थे उन पर काबू पा लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चेंज आया है ये हमेशा रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जिससे माँ बाप और बच्चा जो है, एक लड़की बोझ ना लगे किसी माँ बाप को हाँ, उनके ऊपर। वेरी गुड। तो मैम सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से आंसर करी। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप हमारी वुमेन्स को जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं या जो इस वीडियो को देखेंगी? हाँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने घर गृहस्थी में या फिर दूसरों के लिए इतना भी अपना जीवन न्यौछावर मत करिए कि आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर लें, या जो आपकी इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, आपने बच्चों के पालन पोषण में अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबकर आप उन सपनों को पूरा नहीं करती हैं, तो कभी भी अपने को इतना ज्यादा लाचार बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में जोश है। एक नारी सब कुछ कर सकती है। जब एक नारी एक बच्चे को जमीन पर ला सकती है, तो क्या वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना जोर नहीं लगा सकती है? एक नारी ही तो है जो जीवन देती है। तो कम ना आंकिएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिएगा। परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आएगी, लेकिन आपने उनका डटकर सामना करना है, तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स में इतने अच्छे और जितने अच्छे तरीके से हम लोग को इंस्पायर किया। आई एम श्योर जो आपकी वीडियो देखेंगे वो भी बहुत इंस्पायर होंगे। थैंक यू वंस अगेन मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं तो, मेरा जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि महिलाओं को आगे लेकर आना है, जो अपने को कमजोर समझती हैं उनको मजबूत बनाना है। वेरी गुड। धन्यवाद, थैंक यू शुक्रिया। मैम, थैंक यू सो मच।